आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा जीव अपनी जीभ नहीं हिला सकता? कौन सा जीव अपनी जीभ को नहीं हिला सकता? ऑप्शन है मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुआ, दरियाई घोड़ा। इन चार ऑप्शन में हमारा सही जवाब है मगरमच्छ। वीडियो देखते समय अगर आपको किसी सवाल का जवाब मालूम है तो उस जवाब को कमेंट के द्वारा लिखकर हम तक ज़रूर पहुंचाया करें, हमें पढ़कर खुशी होगी। अगला सवाल आपके सामने है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। ये चार ऑप्शन है और हमारा सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये सवाल पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कारगिल युद्ध के मिशन को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन है ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पाइथन। और हमारा सही जवाब है ऑपरेशन विजय। कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने 3 मई 1999 को 1999 को ही कर दी थी। ये प्रश्न भी आ सकता है, याद रखिएगा तिथि को। जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। और जब इस बात की जानकारी भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खरीदने के लिए, जो हमारे कब्जा जमा लिया था, उन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। और इसका सही जवाब है मिजोरम। मिजोरम की फावंगपुई चोटी को ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। और ये मिजोरम और त्रिपुरा में पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और ये लोसाई हिल्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किसकी? लोसाई हिल्स की। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। लोसाई हिल्स सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और फावंगपुई चोटी को मिजोरम के ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। और इन चोटियों को देवताओं के निवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और ब्लू माउंटेन पीक जमैका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न आपके सामने है। बिग बैग सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में जानकर आपको भी सरप्राइज होगा, कुछ जानकारी अगर हम देंगे तो। बिग बैग सिद्धांत किसने दिया था? हमारे सामने ऑप्शन है जॉर्ज लेमेत्रे, थॉमस गोल्ड, अल बिरूनी, डॉक्टर एलन सुंदेश। ये 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैग सिद्धांत दिया था। अब इस प्रश्न से कुछ रिलेटेड जानकारी है जिसको हम देना चाहेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिग बैग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है। पहले तो आप इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, बिग बैग थ्योरी को विस्तार ब्रह्मांड
परिकल्पना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना भी इसे कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी को। और इसे जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रतिपादित किया है, ये तो हमने बता ही दिया है। दूसरा, 1920 में, तिथि क्या है? 1920 में एडविन हबल ने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल विस्फोट के साथ एक छोटे गर्म पिंड से हुई और इसका तेजी से विस्तार हो रहा है, विस्तार हुआ है। अगला सवाल आपके सामने है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हमारे सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। और इस प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में भद्रा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है और ये है कर्नाटक के चिकमंगलुरु और शिमोगा जिले में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? शिमोगा जिले के पास में स्थित है। और इस भद्रा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। कुछ पॉइंट हैं जो बताना चाह रहे हैं। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। उससे पहले इसको जगरा घाटी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। तो ये नाम भी याद रखना कि इससे पहले इस भद्रा वन्यजीव अभयारण्य को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आप कह सकते हैं जगरा घाटी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था और जिसकी स्थापना 1974 में भद्रा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसको नाम दिया गया है। यानी कि 1951 में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद 1974 में इसको भद्रा वन्यजीव अभयारण्य का नाम दिया।